नमस्कार, स्वागत है आपका सबकी खबर में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। मध्य प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई है और इस बार वजह विरोधी दल नहीं बल्कि सत्ता के करीबियों के ही तीखे बोल हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान के एक बयान ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कार्तिकेय चौहान ने खुले मंच से शिक्षा तंत्र की कमियों पर अपनी ही सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। अब आप सुनिए कार्तिकेय सिंह चौहान का वो बयान जो सुर्खियों में है। देखिए साथियों, अपने देश में सबसे जरूरी चीज क्या है? आज सबसे ज्वलंत मुद्दा शिक्षा व्यवस्था को लेकर अपने देश में है। सबसे ज्वलंत मुद्दा शिक्षा व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए। मैं कहता हूं शिक्षा बेहतर होनी चाहिए, लेकिन शिक्षा के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट, बच्चों को स्किल सिखाना, हुनर सिखाना। अंत में बच्चा पढ़ता लिखता क्यों है? ताकि अपना पेट पाल सके। लेकिन विडंबना यह है कि हम कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक कई ऐसी चीजें पढ़ते हैं जो हमारे रोजगार में और हमारे काम धंधे में कभी काम ही नहीं आती। मेरी पहल है, मैं बच्चों को मैं बोलना चाहता हूं इस समाज से और इस दुनिया से कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ स्किल सिखाएं, हुनर सिखाएं। अगर कोई बच्चा ड्रोन ऑपरेटर बनना चाहता है तो उस बच्चे को हिस्ट्री और अलग अलग विषय जो उसके ड्रोन ऑपरेशन के साथ काम नहीं आते वो सिखाने का क्या मतलब? मैं ये नहीं कहता हूं कि उनको सिखाना नहीं चाहिए, हमारा इतिहास जानना बहुत जरूरी है, उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन फोकस बच्चों का अगर होना चाहिए तो वो स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से होना चाहिए। और उसके साथ साथ मेरी कोशिश ये भी रहेगी कि अलग अलग सेमिनार्स के माध्यम से आपको ये बताया जाए कि बदलती हुई दुनिया में ऐसे कौन से रोजगार हैं जो बदलती हुई दुनिया के साथ साथ बदलते जा रहे हैं। मैंने देखा है कई बच्चे भेड़ चाल में, अगर फलाने व्यक्ति ने कुछ किया है, मेरे साथी ने, मेरे मित्र ने कोई पढ़ाई करी है, मेरे साथी ने अगर कोई कॉलेज में एडमिशन लिया है तो मैं भी वही करूंगा, इसने बीकॉम किया तो मैं भी बीकॉम करूंगा, इसने बीएससी करी है तो मैं भी। कई बच्चे भेड़ चाल में अपना फैसला लेते। इस कोचिंग के माध्यम से आपके हर फैसले के पीछे क्या सोच होनी चाहिए, इससे भी आपको परिचित कराने का प्रयास किया जाएगा। मेरे साथियों, नौजवान भाइयों बहनों, मैं चाहता हूं कि आप इन सब से इस कोचिंग का आप लाभ लें। सालों की सत्ता और बड़े बड़े दावों के बावजूद अगर आज भी शिक्षा का ये हाल है तो इसकी जवाबदेही किसकी है? आइए देखते हैं वो तीखे सवाल जो इस बयान के बाद सीधे व्यवस्था से पूछे जा रहे हैं। पहला सवाल, जब प्रदेश में लंबे समय तक भाजपा की सरकार रही तब शिक्षा व्यवस्था में सुधार क्यों नहीं हो पाया? क्या ये बयान खुद अपनी ही पार्टी के इतने सालों के शासनकाल के रिपोर्ट कार्ड पर सवालिया निशान नहीं है? दूसरा सवाल, मंचों से शिक्षा के कायाकल्प और सीएम राइज जैसे ढांचों के बड़े बड़े दावे किए जाते रहे, तो फिर कार्तिकेय चौहान को आज शिक्षा के स्तर पर सवाल क्यों उठाने पड़ रहे हैं? क्या जमीनी हकीकत सरकारी विज्ञापनों से कोसों दूर है? तीसरा सवाल, अगर कद्दावर नेताओं के बेटों को भी राज्य की शिक्षा व्यवस्था में खामियां दिख रही हैं तो आम गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों का क्या होगा? वे किस भरोसे इन सरकारी व्यवस्थाओं पर निर्भर रहे? चौथा सवाल, क्या ये बयान युवाओं के भविष्य को लेकर वास्तविक चिंता है या फिर अपनी ही पार्टी के मौजूदा राज्य नेतृत्व को घेरने की कोई अंदरूनी सियासी रणनीति? पांचवा, जिन कमियों की बात कार्तिकेय चौहान कर रहे हैं उनके लिए जिम्मेदार अफसरों और नीति निर्माताओं पर कार्रवाई कब होगी, या ये मुद्दा सिर्फ सोशल मीडिया और हेडलाइंस तक सिमट कर रह जाएगा? कार्तिकेय सिंह चौहान के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार और युवाओं के भविष्य को लेकर उठाए गए इन सवालों ने विपक्ष को बैठे बिठाए एक बड़ा सियासी हथियार थमा दिया है। विरोधी दल अब सवाल उठा रहा है कि जिन राज्य में 2 दशकों से एक ही विचारधारा की सरकार रही हो, वहां का युवा आज भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए संघर्ष आखिर क्यों कर रहा है? कार्तिकेय का ये बयान न केवल वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था की नाकामी उजागर करता है बल्कि अतीत में किए गए उन तमाम दावों की भी हवा निकालता है जो शिक्षा में सुधार के नाम पर जनता के सामने पेश किए गए थे।
कार्तिकेय चौहान के इन सवालों ने ये तो साफ कर दिया है कि धरातल पर सब कुछ ठीक नहीं है। अब देखना ये होगा कि सरकार इन तीखे सवालों का क्या जवाब देती है, या फिर हर बार की तरह इस मुद्दे को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए सबकी खबर के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।